बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बिज़ी हूँ, आप सभी लोग देख रहे हैं, गाजर काट रही हूँ भाई। और यहाँ पर आप सभी सीखने वाले हैं रुज़ अल बुखारी। आपकी इतनी फरमाइश है कि मैं क्या बताऊँ। कराची में रेस्टोरेंट बन गए हैं, लोग वहाँ जाने लगे हैं और अब ये चाहते हैं कि वो वाले खाने आप मेरे प्रोग्राम से सीखें। तो क्यों ना सीखें भाई, राहत को सब कुछ मालूम है, बिल्कुल सीखेंगे आप। तो आप सभी लोग सीख रहे हैं रुज़ अल बुखारी और उसके अलावा आप सीख रहे हैं बकलावा। बकलावा रोल मैंने आप लोगों को सिखाए हुए वही बन रहे हैं। बहुत ही हिट रेसिपी, बहुत ही एवर डिमांडिंग रेसिपी है ये कि आपकी जब आपको मैं बनाऊंगी यहाँ आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और रेसिपी के बारे में पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग योर हेल्थ, और इसके अलावा भी आप जो दिल चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, रुज़ अल बुखारी जो बन रहे हैं तो ये अरब ममालिक में और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है और बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और इसको दावतों में भी बनाया जाता है और रोज़मर्रा के खानों में भी इसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम शामिल कर लेंगे, तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे गाजर को, किशमिश को और बादामों को फ्राई करना है। ज़रा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद, अच्छा गाजरों को अभी मैं बता देती हूँ, लंबाई में आपने काटना है। गाजर बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में, तो आप अच्छी मोटी गाजर लें। उससे ये होगा कि एक तो उसमें फ्लेवर होता है, दूसरे ये है कि वो जब आप कट निकालेंगे तो वो कट आपका बेहतरीन निकलेगा। ठीक है भाई, ये आ गई। और अब मैं इसको जो कट हमको चाहिए इसके लिए वो बता देती हूँ। एहतियात से काटेंगे, ठीक है भाई। ये जूलियन कट है जो कि हमें इसमें चाहिए। हो गया भाई, चलिए भाई, ये आ गई। अच्छा, ये तकरीबन 4 से 5 गाजरें हैं जो कि मैं फ्राई करूँगी। देख रहे हैं आप कितनी सारी हैं गाजर, इसमें बहुत ही बेहतरीन लगती है। अच्छा, इसके अलावा कभी आप लोग जाएं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो वहाँ सऊदी अरब में आप देखेंगे कि वहाँ पर खुले आम जो मिल रहे होते हैं चावल, वो भी इससे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, गाजरें वाजरें नहीं होती हैं उसके अंदर। तो वो राइस भी मैंने बहुत पहले आप लोगों को सिखाए थे, दोबारा सिखाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। वो सिंपल से राइस होते हैं, तो जो कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में के बाहर भी जगहें बनी हुई हैं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े देगचे होती हैं, उसके अंदर वो राइस उन्होंने बना के रखे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हज़ारों लाखों लोग आए हुए होते हैं और उनके खाने का इंतज़ाम करना होता है। तो ये राइस बहुत ही डिमांडिंग होते हैं, जो कि रोस्टेड चिकन के साथ या फ्राइड चिकन है उसके साथ लोग खा लेते हैं। अच्छा, इसको फ्राई करेंगे। गाजर थोड़ी सी फ्राई होगी तो उसके बाद मैं इसमें किशमिश डालूंगी। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। घी मैंने डाला है, आपकी मर्ज़ी, आप तेल में पकाना चाहें पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रीफर करती हूँ कि मैं घी में पकाऊँ। और मैंने इसमें सफ़ेद किशमिश भी ली हुई है और काली किशमिश भी ये रखी है हमारे पास यहाँ, और इसके अलावा बादाम है। इसके अलावा काबुली चने जाएंगे जो कि हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। टोमेटो प्यूरी जो कि कैन की होती है, ये तकरीबन 2 खाने के चमचे। और इसके अलावा मैंने 4-5 टमाटर वही अपने पका के रखे हुए हैं, ये टमाटर जाएंगे। मसालों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलायची और ज़ीरा है जो कि यहाँ रखा हुआ है। तो ये 2 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ ज़ीरा, और 10, 12, 15 तक आप ले सकते हैं छोटी इलायची, उसको पीस लिया गया, वो यहाँ रखी है, तो वो इसमें इस्तेमाल होगी। इसके अलावा चावल है और चिकन है, चिकन के साथ हम इसको बनाएंगे। इसको रुज़ बुखारी को गोश्त के साथ भी बना सकते हैं आप और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको चलाते रहना क्योंकि गाजर में मिठास होती है ना, तो वो लग सकती है, तो उसका रंग ख़राब हो सकता है।
तो ये कोशिश करें कि जी उसको चलाते रहें। कौन है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में है। कौन बात कर रही है? सिद्रा इस्लामाबाद से बात कर हाँ रही सिद्रा, बोलो क्या कहोगी? हूँ। बहुत मज़े की डिशेस बना रही हैं, बकलावा और ये रोज़ुल बुखारी। रोज़ुल बुखारी, हाँ इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और अब वो कश्मीरी चाय वो बनाते बनाना बता बिल्कुल देना। इंशाल्लाह सिखाते मौसम भी आ रहा है मौसम, हाँ बिल्कुल ये तो है। और ये ज़रा नज़ला ज़ुकाम और सर्दी से बचने के लिए कोई अच्छी सी ग्रीन टी की कोई रेसिपी प्लीज़ बता दें, मतलब अच्छा, जो बच्चों बड़ों को सब वो। तुम चाय से दूर करना चाहती हो नज़ला? नहीं, ग्रीन टी। वही कह रही हूँ, ग्रीन टी से या ब्लैक टी से, किसी से भी तो चाय से दूर करोगी। चाय से थोड़ी दूर होता है नज़ला। तो फिर क्या करें उसके लिए? अच्छा देखो, जो नज़ला हो जाता है ना, नाक बह रही है आपकी और गला बंद महसूस हो रहा है आपको, तो ये तो मौसम के असरात हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं मतलब उनसे हाँ, फिर वो उससे लॉन्ग रिलीफ टर्म चले जाते हैं ना, कंजेशन हो जाती है, वो बदल जाते हैं कंजेशन हाँ, में फिर। तो कंजेशन के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी कि मैंने आप लोगों को बताया था, ग़िज़ा से मैंने आपको बताया था कि भिंडी का शोरबा बनाएं और उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करें और ज़ीरा डालें। अच्छा, भिंडी के शोरबा में? हाँ, भिंडी को ऐसे मोटा मोटा काटें, उसमें एक प्याज डालें, थोड़ा सा तेल डालें, भिंडियाँ डालें, सब चीज़ को भी साथ डाल सकते हैं। अच्छा। सफ़ेद जीरा डालें, एक लौंग डालें उसमें। अच्छा, सिर्फ एक से ज़्यादा लौंग ना डालिएगा। और लाल मिर्ची डालेंगे शेफात उसमें? लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च डालें। अच्छा। अच्छी तरह से उसको भून लें। अच्छा। और नमक वमक डालें उसके अंदर, और उसके बाद उसमें अगर आपने आधा पाव भिंडी ली है तो कम से कम 3 से 4 प्याली पानी डालेंगे। अच्छा, ठीक। वो पकेगा, पकता रहेगा। उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और उसके बाद वो गरम शोरबा पिए, ये सारा सीना आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी है इंशाल्लाह। लेकिन वैसे कश्मीरी चाय वैसे कह रही है, मतलब नहीं वो तो मैं बना दूंगी। कश्मीरी चाय तो हम वैसे ही पीते हैं ना, अपना एंजॉय करने के लिए इंशाल्लाह। और गाजर का हलवा शलवा और ये जो, अरे हर चीज इंशाल्लाह। बस सर्दियों में डिमांडें बढ़ जाती हैं, डिमांड ये तो बात हो जाती हैं माशाल्लाह। हाँ, एक्चुअली बात ये होती है, सर्दी में खाने का दिल चाहता है। एग्जैक्टली, ये खाने में दिल चाहता है। सही बात है, वो सब मिलजुल के बैठते हैं ना, तो इसलिए शायद सही बात है। बहुत अच्छी रेसिपीज होती है माशाल्लाह, ट्राई करती हूँ मैं इंशाल्लाह। फिर बात होगी इंशाल्लाह। ओके भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, यहाँ पर गाजरें फ्राई हो रही हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश, और आप सभी लोग देखेंगे रोज़ुल बुखारी और बकलावा कैसे बनेगा इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं रोज़ुल बुखारी और उसके अलावा बकलावा। दोनों चीज़ें बेहतरीन, दोनों चीज़ें बहुत ही डिमांडिंग। अच्छा जी, ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए। मैंने गाजर आपके सामने डाली थी और अब डाली है मैंने दोनों तरह की किशमिश है और बादाम है। बादाम को भिगो देंगे, इसका छिलका उतार देंगे और उसके बाद हमने इसको घी में डाल के फ्राई कर लेना है। और अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। इसको ज़रा 5-7 मिनट फ्राई करना पड़ता है कि ज़रा सी अपनी शक्ल ले लें, और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। गाजर और इन मेवों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है। चलें भाई, अब मैं इसको निकालूंगी। चूल्हे को बंद कर देंगे कि जलने ना पाए। अगर जला ना तो फिर यही आपको पता ही है कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है और फिर वो मज़ा नहीं रहता, मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा चूल्हा बंद करेंगे। गाजरें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाजरें इसमें। गाजर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं तो कहती मेरे खाने में रोज़ गाजर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती गाजर से। गाजर है, मटर है, या फूल गोभी है, ये सारी सब्जियाँ, सारी हर सब्ज़ी के बिना खाना हकीकतन मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ अधूरा है आपका खाना, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता जब तक सब्ज़ी शामिल नहीं होगी। गोश्त के साथ आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, आपका खाने का प्लेटर पूरा नहीं होता। पूरा निकाल लेते हैं भाई। तो इसलिए जब भी खाना पकाते हैं तो अगर गोश्त पकाते हैं तो उसके साथ दाल की ज़रूरत नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती कि भाई आप ऑलरेडी प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल प्रोटीन,
तो उसके साथ आपको वेजिटेबल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। गोश्त के साथ दाल ना बनाया करें, किसी भी किस्म का गोश्त है, चिकन है, मछली है, कुछ भी है, यानी ये सब गोश्त की किस्में हैं। जब मैं गोश्त कहूँ किसी भी किस्म का, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी किस्म का गोश्त, तो जिसमें मुर्गी, मछली, हर चीज़ आ जाती है। गोश्त का मतलब खाली बकरे या गाय का गोश्त नहीं होता। चलो भाई, ये घी, बकिया घी जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। अच्छा, आज जो चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने होल चिकन लिया था और उसके पीसेस कर लिए हमने, और उसमें सब चीज़ है भाई, उसमें ब्रेस्ट भी है, उसमें विंग भी है, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। तो आज की रेसिपी में मैंने इस तरह से चिकन को चूज़ किया है। चिकन के पीसेस बड़े रखवाए हैं, तो देखें अभी आपको नज़र आ जाएंगे। और ये ब्रेस्ट पोर्शन है, अच्छे बड़े पीसेस होने चाहिए इसमें। रुज़ अल बुखारी जब हम बनाते हैं, चाहे हम गोश्त से बनाएं चाहे हम चिकन से बनाएं, उसमें पीसेस बड़े होने चाहिए। तो इससे ये है कि इस डिश में, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आता है ना ये सब कुछ, इस वजह से इनके पीसेस आप बड़े रखेंगे। और ये है मेरे पास तकरीबन 1.25 या 1.5 किलो चिकन है। आप देख रहे हैं उसके पीसेस, बहुत ही आइडियल पीसेस बने हुए हैं। नेक, हालांकि मैं नेक डालती नहीं हूँ, चलो डाल देती हूँ आज, पर ले आए हैं तो डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। खाने में अपने घर में भी नहीं डालती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को ज़रा फ्राई होने देते हैं, छोड़ देते हैं इसको ऐसे। अच्छा, अब है बारी बकलावा रोल की। इसके लिए हमें खोया चाहिए, ये लिया हुआ है मैंने खोया। और अगर 1 पाव खोया ले रहे हैं तो उसमें 1 चाय का चमचा भर के आपने पिसी हुई इलायची डालनी है, और तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे आप उसमें डालेंगे चीनी। मेरे पास पूरा नहीं है, 1 पाव थोड़ा ही है, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ी डाल रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पिस्ते और बादाम है, जिन्हें के मोटा मोटा रखा हुआ है, मोटा बारीक हर तरह का है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, खोया ताज़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मिक्स होना आसान होता है ना। अगर बासी होता है तो फिर वो ड्राई ड्राई हो जाता है, और ड्राई होता है तो फिर भाई साफ़ बात है, वो मज़ा नहीं रहता। अच्छा, बकलावा जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और तुर्की में, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में, मोरक्को में, इन सारी जगहों पे ये बनाया जाता है। तो मैंने पिछले दिनों तुर्की का खाया। आप यकीन जाने, मेरे घर से गए थे, तुर्की गए हुए थे तो लेकर आए। तो आप यकीन जाने कितना होगा, जैसे हमारा 8 इंच का पैन होता है ना, केक का पैन, सिर्फ उतना साइज़ का उसके अंदर बकलावा के स्क्वायर्स कटे हुए थे। तो वो होंगे, मेरे ख्याल है, आई गेस 12 पीसेस होंगे। तो पहली बात तो ये कि जाहिर है कि हमारी करेंसी के हिसाब से तो वो काफ़ी महंगा था, कुछ 3,500 रुपये का था वो। लेकिन मैंने जब वो खाया, वो मुझे इतना उसमें हैवीनेस लगी, वो इस वजह से लगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें डाली हुई थी। वो बिल्कुल प्योर घी में बना हुआ था, और खुशबू बिल्कुल वही थी जैसे हमारे यहाँ के प्योर घी की होती है। तो इस तरह से उन्होंने, और जैसे बकलावा बनता है तो वो इस तरह से बना हुआ था, जैसे कि आम तौर पे आप देखते ही हैं कि बकलावा, वैसे तो बकलावा कई शेप्स में होता है, लेकिन वो स्क्वायर शेप में था। और टेस्ट वाइज अच्छा था, लेकिन एक बाइट से ज़्यादा वो नहीं लिया जा सका, और मेरे घर में रखा रहा, इतने दिन तक रखा रहा भाई। फिर वो कैसे ख़त्म हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने एक बार टेस्ट करने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें घी की जो हैवीनेस थी ना, वो बहुत लगी कि बाद में ऐसा लगा कि जैसे आपने कोई बहुत ही हाई कैलोरी कोई चीज़ खाई है। तो वो वाकई में बहुत ही हाई कैलोरी था, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली बकलावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और इसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, घी का भी, चीनी का भी। तो चलें जी, मैं कर रही हूँ चिकन को फ्राई, और आप सभी देखेंगे कि रुज़ अल बुखारी और बकलावा कैसे बनेगा इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर रुज़ अल बुखारी और इसके अलावा बकलावा। अच्छा जी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, बहुत आला खुशबू आ रही, जबकि कुछ भी नहीं डाला मैंने और बेहतरीन खुशबू। अच्छा जी, अब जाएगी इसमें टोमेटो प्यूरी, यह कैन की है, इसके 2 खाने के चमचे डालूँगी मैं। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ राहत कैसी हैं आप? शेफ़ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। कौन बात कर रही है? मैं उज़मा बात कर रही हूँ मुल्तान से। हाँ उज़मा, बोलो क्या कहोगी, कैसी हो? आज आप, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं आज आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, रोज़ बुखारी और बकलावा। तुम्हें पसंद है? हाँ, नहीं मुझे बकलावा तो इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन रोज़ बुखारी चिकन में हाँ चिकन में बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। हाँ बोलो। अच्छा शेफ़ राहत, मैंने आपसे 2-3 फरमाइशें भी की थी और मैंने लजानिया का आपको बताया। लजानिया मैं क्या करूँ, मैं देखती हूँ भाई मैं कहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो बहुत छोटा है और लजानिया का काम तुम्हें पता है कितना लंबा है यार। लजानिया बनाने का मुझे इतना पसंद है मुझे। हाँ उसकी पट्टियाँ बता दें जो उसकी। अच्छा ठीक है ठीक है। और वैसे आपकी रेसिपीज बहुत है मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने आइसक्रीम बनाई थी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैंने कितनी दफा बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। हाँ जी। और पुरानी रेसिपीज बहुत मेरी आपके पास बनी है। जो आपकी रेसिपीज हमारे घर में फेमस है वो चिकन हांडी आपकी मैं बनाती हूँ। अच्छा हाँ वो, और ये टिक्का बिरयानी। अच्छा ठीक है। वो मायदा की भी मैंने देखी थी, वो भी मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी पूरा लजानिया सिखा दूँ तुम्हें। ठीक है। और अच्छा बात तुमने मुझे याद दिलाया कि वो जो मैंने पट्टियाँ सिखाई थी ना, तो उससे बनाना, तो मैं इंशाल्लाह उसी से सिखाती हूँ तुम्हें। हाँ जी, वो मैंने बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। वो असल में डायरी ढूंढनी पड़ेगी ना, आपको पता है। 3-4 आपकी डायरियाँ बनी हुई है। चलो इंशाल्लाह सिखाते हैं। हाँ जी चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर अब चिकन जो है वो जाहिर है कि बिल्कुल कच्चा मैंने आपके सामने डाला है और इसको मैं अब पकाऊंगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए रखते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ ज़ीरा और 12-14 इसमें छोटी इलायचियाँ। तो ये ज़रा सा पक जाए, उसके बाद बकिया काम इसमें शुरू होगा। तो इसको जब तक पकने देते हैं और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि हम बकलावा के जो रोल्स में हम इसको बनाएंगे। और ये तो वैसे बनता है फिलो पेस्ट्री में, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास वो पेस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ मिलती है पर वो इतने आम नहीं मिलती, तो वो चीज़ सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं कि जो आम लोगों की पहुंच में चीज़ ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ सिखाई जाए जिसको कि आप लोग आराम से ले सकें। अच्छा जी, बकलावा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मांडा चाहिए और इसके मैंने तकरीबन ये 4-4 इंच के स्क्वायर बनवाए हुए हैं। ठीक है जी, ये बने हुए हैं स्क्वायर। और ये मैंने आपके सामने खोया, चीनी, इलायची और पिस्ते और बादाम जो कटे हुए हैं वो मिक्स कर दिए हैं। और अब मैं इसमें हम थोड़ा सा ले लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके लिए शीरा चाहिए होगा। शीरा ये मैंने पकाया हुआ है। 1 प्याली चीनी ले लीजिए और तकरीबन आधा-पौना प्याली इसमें पानी चला जाएगा। बस इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दीजिए और जब ये पक जाएगा और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं आप, इसका गाढ़ापन देखें। ठीक है। अच्छा, इसको पकाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं पकाएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कच्चापन रहेगा। देख लीजिए, रोल बना रही हूँ इसका मैं। मांडा लिया है हमने। फिलो पेस्ट्री नहीं मिलती है लेकिन वो सुपर स्टोर्स पे मिलती है जो हर एक की पहुँच में नहीं है, तो इस वजह से मैं उसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि वो आपको मिलेगी नहीं, तो ऐसी चीज़ बताने से क्या फ़ायदा। ठीक है जी, तो वो चीज़ बनाएं, वही टेस्ट आएगा आपको लाजवाब। अच्छा, इसके अलावा वो इसमें एक तरह का चीज़ भी, वाइट चीज़ होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम खोया इस्तेमाल करें। खोया भी चीज़ की फॉर्म है, पता है आपको, खोया चीज़ की फॉर्म है। तो मैं अपने यहाँ का चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। अच्छा, वो चीज़ जो होता है वो फीका होता है और बिना चीज़ के भी बनता है, खाली मेवों से बनता है। इसके अंदर आप मेवे भर दें और चॉप किए हुए जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं
ये चीज़ें होती हैं, साथ में चीनी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे क्यों पसंद नहीं आता बकलावा, इस वजह से पसंद नहीं आता, ये बहुत आला बनता है, लेकिन वो जो बेक करते हैं वो लोग उसको बेक करते हैं और उसमें बहुत सारा घी जाता है और उसके बाद उसमें शीरा जाता है। तो मैं इसलिए नहीं पसंद करती उसको ज़्यादा, क्योंकि उसमें मेवे जो होते हैं जब वो तेल में पकते हैं जाकर, यानी घी में पकते हैं, वो बेक होते हैं ना, और उसको हीट लगती है, तो हीट लगने से मेवे रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो उसका कुदरती तेल होता है वो निकलता है, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कुदरती तौर पे ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए भारीपन आता है खाने में कि आप एक बाइट लेने के बाद दोबारा फिर नहीं होता, मेरा तो नहीं होता भाई दिल के मैं उसको फिर से खाऊं, यानी एक बाइट लेने के बाद बस एक बाइट ले लिया बहुत है, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करती, क्योंकि फिर वो भारीपन की तरफ, यानी भारीपन से मतलब मेरा यही होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं और आपको एकदम से लगा कि भाई नहीं अब नहीं, तो उसने आपको बोर कर दिया, तो इस वजह से मैं नहीं प्रेफर करती। ये है भारीपन किसी चीज़ का, और फिर खाने के बाद एक बाइट या 2 बाइट लेने के बाद आपका दिल ना चाहे। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में है। हाँ हुमैरा, हुमैरा ना? जी मैं हुमैरा लाहौर से। हाँ हुमैरा बोलो। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाँ, ही पहचान लेती हैं? अब तो मैं पहचान लेती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम पुरानी हो गई हो। जी हाँ, हाँ। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे से खाने बना के हमें सिखा रहे हैं, बहुत दिल खुश कर देती हैं आप। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई, और मुझे आज बड़ा मजा आता है। हाँ। आप जो आज नए स्टाइल की बकलावा मिठाई सिखा रही हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये इसकी रेसिपी एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन आज वो भी स्टाइल में हम सीख लेंगे। बिल्कुल मेरे स्टाइल में सीखो, और इतना दिल खुश होगा, घर में दावत में बनाओ, चाय के टाइम के लिए बनाओ, रात के खाने के बाद मीठा खाने के लिए बनाओ, जब दिल चाहे उस वक्त खाओ, ठीक है? जी माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मेरी एक फरमाइश थी आपसे। हाँ, बोलो ना। कि आप मुझे ना फिश बनाना सिखा दें, वो भी लाहौरी तवा फिश। अरे लाहौरी तो मैं सिखा चुकी, तवा फिश कह रही हो? जी अच्छा चलो ठीक है, लेकिन लाहौरी फिश में सिखा चुकी हूँ। जी वो तो मैंने, मुझे पता है, वो देखी थी ना? हाँ जी, वो भी देखी। हाँ, लेकिन चटनी के साथ बनाई थी। हाँ बिल्कुल सिखाते हैं। चलो ऐसे तो मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से सिखाती हूँ, क्योंकि मछली की डिमांड जो है ना वो बहुत होती है, फिर से सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर आ गया है ब्रेक, और अब मैं क्या करूँगी भाई, अब तो मैं चावल डालूँगी, और चावल हमारे तैयार होंगे, बकलावा रोल फ्राई होंगे, और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चावल चले गए हैं दम पे। मैंने कहा था कि मैं इसमें चावल डाल दूंगी, और एक साइड पर मैंने उसमें किशमिश, गाजर और बादाम जो थे वो डाल दिए, और एक साइड पे मैंने काबुली चने डाल दिए। अभी नहीं खोल सकती, क्योंकि खोलूँगी तो फिर वो स्टीम बाहर आएगी। तो स्टीम इस वक्त बन रही है इसके अंदर, और चावल गए हैं हमारे, रुज़ अल बुखारी जो है वो दम पर है। अच्छा, यहाँ पर बकलावा रोल जो मैंने बनाए थे वो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये निकाल लिया मैंने, एक बैच निकल आया है, दूसरा फ्राई हो रहा है जो मैंने आपके सामने फ्राई किए थे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास शीरा है, और इस शीरे में हम इन रोल्स को डिप करेंगे, और जब गर्म होंगे तभी आप इसको डिप करेंगे, ठीक है? और शीरा इसमें ज़रा अच्छी तरह चला जाए, बस सिर्फ आपने इस तरह स्टर करना है, उसको निकाल देना है, क्योंकि हमने खोए में भी चीनी डाली हुई है ना, और बाहर भी चीनी है। और आप ये देखें कि इसके ऊपर कितनी खूबसूरती आती है, और खाने में इंतहाई लजीज है। और ये है जैसे आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप खाना भी खा चुके होंगे पेट भर के, फिर भी आप इसको भी पेट भर के खाएंगे। और ये डाल देती हूँ मैं इसमें। चलो भाई, शीरा हल्का सा गर्म होना चाहिए,
और जो रोल आप इसमें से निकालेंगे ना, ये बकलावा निकालेंगे ऑयल में से, डायरेक्ट डालें उसके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा था। अच्छा, बना के रख दें थोड़ी देर। अभी कि हम फ्राई कर रहे हैं तो वो खुल रहा है, ज़रा देखो आवाज़ आ गई फ़ौरन, एक खुल गया मुझे लगता है। तो उसको सील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप चिपकाते रहें, वो चिपकता भी नहीं, क्योंकि मांडा अगर सूख गया तो फिर वो नहीं चिपकता, मसला करता है वो। तो इसमें यह भी हुआ है कि उसके किनारे कुछ सूख गए हैं, इस वजह से भी। अच्छा भाई, इसको फ़िलहाल यहाँ पे देखें भाई, अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास पिस्ते हैं और अब मैं इनके ऊपर पिस्ते लगाऊंगी। पिस्ते बहुत ही बारीक किए हुए हैं, ये देखें जी, बहुत ही एहतियात के साथ लगाना है। एक काम करती हूँ, बहुत देर लगेगी इसमें, तो मैं देखें जी कैसे आपको शॉर्टकट्स पता चलते हैं मेरे प्रोग्राम से। सेकंड के अंदर आपको पता चल गया कि भाई इसको क्या करना है, इसको ये करना है। हाँ जी, भाइयों का दिल चाह रहा होगा खाने के लिए। हाँ जी बताएं, कैसा लग रहा है? कह रहे हैं बहुत अच्छा। ओके जी, बहुत ही प्रेजेंटेबल चीज़ है। आपके पास जो भी अच्छा खूबसूरत बर्तन हो, इसमें इसको लगाइए और अपनी दावत के लिए, अपने रोज़मर्रा के लिए, अपने घर वालों के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस मैं देती हूँ घर वालों को। आपके घर वाले बहुत अहम होते हैं और आप उनके लिए करें। मेहमानों के लिए तो सब करते हैं भाई, हर घर में होता है कि मेहमान के लिए करना है। तो देखें जी, इसको भी ज़रा देख लूँ मैं। तो चीज़, हालांकि आप अगर, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बल्कि सोचना चाहिए कि कॉस्ट वाइज भी सोचते हैं कि भाई कोई चीज़ ऐसी हो दावत में भी आप रख रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आपके कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि आप चीज़ें बनाएं, आपका एक डेजर्ट का प्याला ही 900-1000 रुपये में अगर बनेगा तो आप उसको कितने लोगों को सर्व करेंगे। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिसको कि आप क्वांटिटी अगर उसकी बन रही है तो जितने लोग बुलाए हैं तो वो आप आपके बजट में रहते हुए आप उसको कंट्रोल कर सकें अपने ख़र्चे को। अच्छा जी, बस मैं ये निकाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। ओहो, और मैं चावल जिस हालत में भी है मैं निकाल लूँगी, क्योंकि भाई प्रोग्राम में जैसा टाइम है वैसा ही हम करेंगे। ये गया शीरे में। थोड़ा सा और करूँगी मैं। चावल में तो मेरा ख्याल है भी स्टीम भी नहीं बनी होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नहीं है, चलिए। हेलो, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कोको मलिक बात कर रही। हाँ कोको, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी डिश बना रही हैं। आपको बहुत मजा आएगा। कोको जरूर बनाइएगा, फिर मुझे बताएंगी भी आप। जरूर बताऊंगी। आप मुझे याद भी तो किया करें, मैं हमेशा आपको याद करती हूँ। अरे आप मुझे फोन किया, आप मुझे फौरन याद आ गई। अब मैं खाना पका रही हूँ ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा भी उस वक्त याद करना। फिर मैं रेसिपी कैसे बनाऊंगी, है ना? हाँ, नहीं आप ये कह कोको मुझे फोन करो। अच्छा, फौरन फोन किया करूंगी आपको। मैं ठीक है, अब मैं याद दिलाती हूँ आपको। अच्छा, और बात सुनिए, बहुत अच्छी डिश है, बनाऊंगी आज मैं। इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को भरा रखे, आपके घर वाले सलामत रहें, खाने पीने वाले रहें। आमीन। हाँ बोलिए। मेरी बच्चियां बहुत खुश होती हैं, वो स्कूल जाती हैं तो वापसी पे देखती हैं प्रोग्राम। अच्छा। और कहती हैं इतना अच्छा लगता है, आप खास तौर पे बहुत पसंद है उन्हें। अरे बहुत अच्छा लगा भाई। तो बच्चियों को प्यार करना मेरी तरफ से,
ठीक है, जरूर करूंगी बच्चियों की। एक बच्ची से बात भी करें। हाँ, बात करा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम बताओ। मेरा नाम कफशा है। कफशा? जी। अच्छा, इसके मायने तो बताओ मुझे, क्योंकि बिल्कुल नया सा नाम है मेरे लिए। हाँ, मुझे इसका मतलब नहीं पता। ओए हो, अपने नाम का मतलब नहीं पता? अम्मी से फौरन पूछो। अम्मी ने नाम रखा तो उनको नाम भी का मतलब बताना चाहिए बच्चों को, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को बताऊंगी। बच्चे का नाम का बहुत अच्छा मतलब है। इस तरह से मैंने देखो कोको, देखो मैंने इस तरह से इसको सजाया है। ये जरा ऑयल हटा दूं क्योंकि इसकी वजह से ना मसला हो जाएगा। और यकीन जाने मुझे बच्चे कहते हैं आज वो वाला खाना बनाना है। अच्छा, जो सा राहत ने बनाया है। अरे बहुत ही अच्छा लगा भाई। बच्चों को प्यार देना, कहना हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह हम वही बनाएंगे जो राहत ने बनाया। सही बात है। ठीक है। और आप हमेशा इसी तरह अच्छे खाने बनाओ बच्चों के लिए इंशाल्लाह, और हमें आते रहे आपके खाने बनाने। ठीक है। और दुआ में हमें भी याद रखा करें। सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, आपको पता है ना, आप सबके लिए दुआ करती हूँ मैं। और जब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो दुआ से ही करती हूँ। देखा है ना, आप सभी लोग सुनते हैं। दुआ का रिवाज डाला मैंने कुकिंग शोज़ में, वरना क्या बस ऐसे ही खड़े हो गए और अपनी बातें शुरू कर दी, कोई होश ही नहीं क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। तो मैंने ये रिवाज डाला अपने प्रोग्राम से कि आप लोग दुआ किया करें, दुआ से शुरू करें, काम को दुआ से शुरू करें, अपनों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अच्छा, चिकन के पीसेस आप ऊपर लगाएंगे, ठीक है? चने भी हैं इसमें, और ये भरपूर खाना होता है, ऐसा खाना कि जो कि सब का पेट भर दे। अच्छा जी, मेरा टोंग गोश्त के पीसेस सारे ऊपर आने चाहिए और आप इसको सजा लीजिए जैसे मैं सजा रही हूँ। और इसमें जो हमने मेवे डाले हुए हैं अब उसकी बारी है। इतने शॉर्ट टाइम में ऐसा मील बनाना और ऐसा मेन्यू बनाना ये काफ़ी मुश्किल होता है, बट एनीवेज अल्लाह ताला करवा देता है सारा। और फिर दूसरी बात ये है कि आप में सलाहियत होनी चाहिए। चावल भी गिरे हैं तो मैं इनको ज़रा सा साइड पे करूं और इसी में डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा रुज़ अल बुखारी तैयार हुआ है तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें फिर से लगाऊंगी इसके ऊपर। चलें जी, हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाथ भी जलता है, ये देखें। और अब ये जो मैंने सब फ्राई करके रखा था, ये साथ में एक्स्ट्रा भी दें। लोग मांगते हैं भाई, मुझ जैसा बंदा तो ज़रूर मांगेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे दें आप, मेरी गाजर का है, मेरा गाजर किधर। मैं तो फ़ौरन ऐसे कहती हूँ, मुझे गाजर दें, मुझे किशमिश दें। मुझे खाने में जब तक तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मेरा तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। चलें भाई, आला रुज़ अल बुखारी और बकलावा, ये सब चीज़ें आपने सीखी। बहुत आला खाना है। इस पूरे खाने के ऊपर आप दावत कर सकते हैं। और मीठा भी हो गया, नमकीन भी हो गया, और बहुत सारे काम से आप बच सकते हैं। तो बहुत ही आला खाना है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें नेमतें दी और ये सलाहियतें दी कि हम इनको पका सकें और इसको खा सकें। तो चलें जी, आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही आला होने वाला है। जैसे आज लगे हैं 4 चांद, नहीं 8 चांद लगे, और अगले प्रोग्राम में भी लगेंगे बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।